हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 4। और हम लोग आज बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। तो रैशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या आता है, रियल नंबर आता है। और रैशनल नंबर के लिए जो आपके ऑपरेशंस हैं लाइक प्लस माइनस, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आप 7th 8th क्लास में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। हम लोग आज बात करेंगे इस टॉपिक में कि इरेशनल नंबर अगर हमारे पास में होता है तो उसमें किस तरह से ये चार हमारे जो मैथ्स के ऑपरेशन हैं ये वर्क करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो एक बार इसको आप ध्यान से समझना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास में मैं आपको समझाऊंगा कि एडिशन में ये किस तरह से होता है। देखिए बेटा, एडिशन। सो बेटा एडिशन में क्या होगा, अगर आपके पास में कोई रैशनल नंबर है और उसे आप किसी इरेशनल नंबर से ऐड करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में 3 है। 3 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 1 तो आप डिनोमिनेटर में यू कैन यूज, है ना। तो यहाँ पे 3 हो गया रैशनल, और हमारे पास में ये अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है √2। वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इरेशनल, है ना। तो ये 3/1 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो ओनली 3 लिख सकते हैं। सो 3 प्लस √2, ये आपके पास में जो नंबर आएगा, वो जो भी नंबर आएगा वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 3 प्लस √2 का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 1.414 समथिंग, विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू। और इसको जब आप ऐड करते हो तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 4। इट विल बी 4.414 एंड सो ऑन। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहा है। इसीलिए आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल से आप प्लस करते हो तो आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो आप इसको इस तरह से एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिख सकते हो आंसर को, दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और वो बैक ऑफ द माइंड ये पूरा आप नॉलेज याद रखो कि क्यों ऐसा हुआ कि ये रैशनल को इरेशनल से प्लस करके इरेशनल नंबर आया। अब उसके बाद में एडिशन में ही एक दूसरा टाइप है। ये तो हमने बात करा कि रैशनल में इरेशनल को प्लस करने से इरेशनल आता है। अगर दोनों ही नंबर इरेशनल होंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, उसको अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आप हमारे पास में अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इरेशनल में अगर आप इरेशनल को ऐड करते हो तो क्या होता है। तो बेटा जी यहाँ पर आपके पास में दो कंडीशन आती हैं, आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो रैशनल कैसे आ सकता है उसके लिए एक ही मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, बाकी सारे एग्जांपल उसी तरह से होते हैं। एडिशन के लिए आपको क्या करना है, आपको दो इरेशनल नंबर लेने हैं और उसका आंसर रैशनल नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर कंसीडर करा √3। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और उसमें मैंने ऐड करा माइनस का √3। प्लस √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, माइनस √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0। अच्छा, 0 क्या होता है बेटा, 0 आपके पास में रैशनल नंबर होता है। तो यानी कि ये बात प्रूव हो गई यहाँ से कि अगर आप एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से प्लस करते हो तो आपका वो रैशनल नंबर भी आ सकता है। मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल भी आ सकता है। कभी भी आपको अगर कोई एग्जाम्पल ये पूछ लेता है एग्जाम में तो आपको यही काम करना है, यहाँ पे आप √5 लिखो या माइनस √5 लिखिए। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एंड देन इट विल बी 0। देन उसके बाद में दूसरा टॉपिक है, इरेशनल को अगर इरेशनल से ऐड करते हैं तो इरेशनल कैसे आता है, ये अब आप समझिए। आपके पास में अगर √2 है और उसको आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए माइनस के √3 से, है ना। इस बार मैंने दोनों नंबर डिफरेंट लिए हैं। अगर सेम लेंगे मतलब √2 प्लस का और माइनस का √2 तो 0 ही आएगा। अगर दोनों इस तरह से हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए, √2 प्लस माइनस हो गया माइनस एंड इट विल बी √3।
तो ये जो ओवरऑल आपका आंसर आया है ये इरेशनल होगा। कैसे होगा? ये मैंने आपको अभी समझाया। इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है अगर वो आप पुट करेंगे, √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414 समथिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और माइनस करना है आपको 1.732 एंड सो ऑन इससे। तो आपका जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आएगा, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे वर्क होगा यहाँ पर। तो अगर आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर है, उसमें से आपने इरेशनल नंबर को क्या करा बेटा, माइनस करा, या फिर आप ऐसे भी समझिए कि इरेशनल नंबर में से रैशनल को माइनस करा, तो आपके पास में दोनों ही कंडीशंस में जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझिए बेटा, आपके पास में अगर आ जाए 5 माइनस √3, तो 5 एक रैशनल नंबर है और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इससे जो भी आपका आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में दूसरा वाले टॉपिक को, अगर इरेशनल में से इरेशनल आप माइनस करते हो तो क्या रिजल्ट आपके पास में आता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है आपके पास में, जो प्लस में दो कंडीशंस आ रही थी। इरेशनल में अगर आप इरेशनल को प्लस करते थे तो रैशनल भी आ रहा था और इरेशनल भी, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। इरेशनल में अगर आप इरेशनल को सब्ट्रैक्शन करते हो तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। पहले वही काम आपको करना है। कोई भी अगर आप नंबर लेते हो, सपोज करो रूट में 5 विच इज एन इरेशनल नंबर, और आपने माइनस करा √5 से, है ना। √5 को अगर √5 में से माइनस करा तो जो आंसर आएगा आपके पास में वो कितना आएगा, 0। और 0 क्या होता है आपका, एक रैशनल नंबर होता है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि इरेशनल में से इरेशनल माइनस करके रैशनल आ जाए, इसका कोई एग्जांपल आप बताइए, तो आप ये एग्जांपल बता सकते हैं। अब इरेशनल कैसे आता है ये आप समझिए। √7 कोई एक आपने इरेशनल नंबर लिया, और अगर आप उसमें से √3 को माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा √7 माइनस √3, ये पूरा जो भी आंसर आएगा वो आपका इरेशनल नंबर आएगा, है ना। आप √7 की वैल्यू को पुट करके √3 की वैल्यू को पुट करके दोनों को माइनस करके जब आप देखोगे तो आपको जो भी डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हमने करी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो देखिए बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर रैशनल में आपने इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या आंसर मिलेगा। तो बेटा जी देखिए, रैशनल में अगर आप इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू √2, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3√2, और ये जो आपका नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो यानी कि रैशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करके आपके पास में क्या मिलेगा, आपको इरेशनल नंबर, है ना। 3 इंटू 1.414 एंड समथिंग जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने रैशनल नंबर में कोई भी नंबर लिया और उसमें इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा इरेशनल आता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जो कि है 0 का। अगर आपने यहाँ पे 0 लिया और 0 में किसी भी रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आता है, जो कि आपका रैशनल है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, कि अगर रैशनल नंबर 0 आप ले रहे हैं और इरेशनल कोई भी नंबर ले सकते हो तो आपका आंसर 0 आएगा, जो कि रैशनल है। लेकिन इस केस के अलावा जितने भी बाकी ऊपर के केसेस हैं, 3, 5, 5/2, 9/3, कुछ भी, है ना, या फिर 3/7, जो भी आप ले, वो आपका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा नेक्स्ट केस है, कि अगर हमारे पास में इरेशनल कोई नंबर है और उसे आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं बच्चा, रैशनल भी आ सकता है नंबर, और सेकंड आपका इरेशनल भी आ सकता है। तो ये आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि रैशनल कैसे आ रहा है और इरेशनल कैसे आ रहा है। देखो बच्चे, अगर आपने इरेशनल नंबर लिया, सपोज कीजिए √5, और आपने उसमें मल्टीप्लाई करा सपोज √5 को, तो √5 जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 5। इस तरह से इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। रूट जो है हमारे पास में 5 × 5 आ जाता है यहाँ पर। और आपने पढ़ा हुआ है कि 5 5 से क्या होता है, 25। तो √25 को आप फाइनली क्या लिख सकते हो, 5।
तो आपने देखा, आपने क्या करा, एक इरेशनल नंबर लिया, एक और इरेशनल नंबर लिया और जो फाइनली आंसर आया, वो आपके पास में एक रैशनल आया। तो ये आपका इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। अब देखिए बेटा, इरेशनल नंबर में कैसे ये आंसर हमारा आ रहा है, इसके लिए कोई आप एग्ज़ाम्पल ले सकता है, जैसे √3 इंटू √7। तो बेटा जी, आप जानते हैं √3 जो होता है वो इरेशनल होता है और √7 जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √21। ये भी आंसर आपके पास में क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करके इरेशनल कैसे आया, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि जब आप रेशनलाइजेशन जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसको समझेंगे या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये बड़े काम में प्रॉपर्टी आपके आने वाली है ना। देखो बच्चा, यहाँ पर तो पेयर बन गया, तो यहाँ पे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर मिल गया 25 और वो 5 आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे √21 आया जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का केस था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने फोर्थ और लास्ट ऑपरेशन के बारे में, जो कि है आपका डिवीजन। तो डिवीजन में किस तरह से वर्क होता है, ये अब आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। तो आपके पास में देखिए बेटा, अगर कोई रैशनल नंबर है और उसको आप डिवाइड करते हो किसी इरेशनल नंबर से, तो क्या आंसर आता है वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है और उसको आपने डिवाइड करा किसी इरेशनल नंबर, सपोज कीजिए √3 से, तो ये जो आपका ओवरऑल आंसर आया, ये आपका क्या आया, इरेशनल। अगर आप एक्चुअली में 2 को √3 की वैल्यू जो होती है उससे डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये आपका डिवीजन का केस हो गया। और अगर इसको ऑपोजिट में कर दूं, लाइक इरेशनल को आप अगर रैशनल से डिवाइड करते हो, तो भी आपके पास में सेम ही कंडीशन है। लाइक √3 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये जो पूरा नंबर आया, ये भी आपके पास में क्या आया, इरेशनल। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल आएगा, और इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो भी जो आंसर आएगा वो आपका इरेशनल नंबर आएगा। केवल एक ही कंडीशन इसमें ऐसी है जिसमें आपका यहाँ पर नॉट डिफाइंड वैल्यू आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने इरेशनल में, थोड़ा सा इस बात को समझना, √3 ऊपर और नीचे अगर आपने 0 लिया, बिकॉज 0 तो रैशनल नंबर होता है, तो अगर यहाँ पे आपने 0 लिया तो फिर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाता है। ये कंडीशन आप थोड़ा सा याद रखो। ऊपर वाले केस में अगर आप ऊपर 0 लेते हैं और यहाँ पे √3 लेते हैं, तो यहाँ पे ये 0 बन जाता है और ये आपका रैशनल आ गया। तो इसमें एक कंडीशन आपको ये याद रखनी है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपने कोई रैशनल नंबर लिया 0 के अलावा, तो इरेशनल ही आ रहा है। लेकिन अगर 0 कंसीडर कर लिया ऊपर और 0 को √3 से, √5 से, किसी और इरेशनल से डिवाइड करोगे, तो आपके पास में आंसर 0 आएगा, जो कि इरेशनल है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, इरेशनल √3 है और रैशनल है 2, तो आंसर आया ओवरऑल इरेशनल, है ना। आंसर क्या आया आपके पास में, इरेशनल। लेकिन अगर यहाँ अपॉन में 0 अगर आपको मिल गया, तो फिर एक जो एक्सेप्शनल केस है, ये दो दो एक्सेप्शनल केसेस मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू आ जाती है, कौन सी आ जाती है, नॉट डिफाइंड की, है ना। नॉट डिफाइंड हमारे पास में यहाँ पे आंसर आता है। तो देखिए बेटा, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिवीजन में अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आपके पास में क्या आंसर आ सकता है। तो बेटा, यहाँ पे हमारे पास में दो केसेस हैं। सबसे पहले रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। तो एक-एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ, फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। तो इरेशनल को जब आप इरेशनल से डिवाइड करते हो, तो रैशनल कैसे आता है, वो अब आप समझिए यहाँ पे। अगर आपने नंबर लिया सपोज √12 और √12 को आपने डिवाइड करा √3 से, तो बच्चा इसको आप लोग कैसे लिखोगे, √12 अपॉन √3। और मैं आपको बता दूं, अगर ये रूट इस तरह से अलग-अलग लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे ओवरऑल रूट में वैल्यू को 12/3 लिख सकते हो, है ना। √12/√3 हो जाएगा, ओवरऑल आपका रूट आ गया 12/3। इसको जब आप कैंसिल करते हो तो ये कितनी टाइम्स गया, 4, और ये आपका क्या आ गया, √4। और √4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपका 2 होती है। तो ये क्या मिल गया आपको, रैशनल नंबर। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मैंने एक इरेशनल नंबर लिया, एक और इरेशनल नंबर लिया, और जब सॉल्व करा डिवाइड करके, तो आंसर क्या आया, 2, जो कि आपका क्या है, रैशनल है। तो हमारे पास में इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करके इरेशनल कैसे आता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ।
सपोज कीजिए आपके पास में रूट 6 है और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा रूट 3 से। नाउ रूट 6 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर एंड रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल, है ना। एंड आंसर आपके पास में क्या आएगा इसका, देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6/3 है ना, रूट 6/3। और इसको जब आप ओवरऑल लिखोगे तो ये हो जाएगा 6/3। इस तरह से आप ध्यान रखिए, ये रूट जो है इस तरह से आ जाएगा 6/3 पे, और ये हो गया आपका 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, रूट 2। और जो रूट 2 होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि अगर कोई इरेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर कैसे आता है। और इस वाले केस में आपने क्या समझा कि रैशनल कैसे आ सकता है। तो ये जो आपको मैंने टॉपिक समझाया ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर का, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करना और उसको वहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश करा अपनी तरफ से कि मैं आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। और जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे डिवाइडेड बाय ज़ीरो वाला था, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई अगर हम लोग ज़ीरो से कर रहे हैं, मतलब जो भी इससे पहले मैंने आपको बताए हैं एक्सेप्शनल केसेस, उन पे थोड़ा-सा ध्यान से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये अब मैं अगली वीडियोज़ में यूज़ करने वाला हूँ सिंप्लिफिकेशन में और रेशनलाइज़ेशन में। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, और अगर आप चाहो तो इसका एक टेबल भी आप बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पर इसका एक आइडिया दे देता हूँ किस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। देखिए, तो बेटा टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप ऑपरेशन लिख लेना, है ना, ऑपरेशन। और यहाँ पे आप लिख लेना कि कौन सा आप टाइप देख रहे हो, टाइप क्या है उसका, और फिर उसका रिजल्ट, है ना, टाइप, देन उसका क्या रिजल्ट, देन उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे आपने सपोज किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए आपने क्या करना है, दो टाइप पढ़ाए मैंने, है ना, रेशनल प्लस इरेशनल। तो उससे क्या रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिख लो। देन इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है वो आप यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक एक आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। इस तरह से करके आप एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हो और ये पूरे टॉपिक को समराइज कर सकते हो। ये मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको आप कोशिश करना अपनी अपनी तरफ से करने का। तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ में इस नंबर सिस्टम के लेक्चर में।